इनका एक प्रोजेक्ट के बाद ना दूसरा प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। ये सिर्फ इनका प्रोजेक्ट आता है या कामयाब भी होता है कि लोगों को डिलीवर भी करते हैं या सिर्फ बातें करते हैं? सबसे पहले तो हम इनसे पूछते हैं कि मूछों का राज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई मुझे ना राजदार नहीं जनाब, पहली गल है मैं पंजाबी च गल करना होना। अमीर मार्केटिंग वाले बातें कर रहे हैं और रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इन बातों पे पूरा उतरेंगे, ये प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक लेके जा सकेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये जो ओपनिंग करने जा रहे हैं ये ठीक इनका फैसला है कि गलत फैसला है? खड़े रहेंगे जी, अमीर मार्केटिंग नाम ही एतमाद का, वो कैसे भाग सकता है? जहाँ एतमाद हो वहाँ पे भागने वाली तो कोई बात ही कोई नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट हम कहीं आगे भी लेकर आएंगे और अल्लाह के हुक्म से कामयाब प्रोजेक्ट होंगे सारे। मेरे सज्जे खब्बे दोनों इंटरनेशनल इन्वेस्टर खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां पाकिस्तान की खातिर परदेश में गए और गुजारी है, और इनसे पूछते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या माइंड है, ये करना क्या चाहते हैं, इन हालात पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एडी हाइट्स की ओपनिंग हो रही है, तो आया कि ये लोग ठीक हैं, सही काम कर रहे हैं या भाग जाएंगे? पाकिस्तान में डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, और जो फेजेस चल रहे हैं वो फॉर द टाइम बीइंग है। गला करसा खरिया साहब सचिया ते सुचिया। एडी हाइट्स के मुतल्लिक आज यहाँ पे मौजूद है हम सब लोग, और यहाँ पे ओपन सेरेमनी है, और यहाँ पे देखते हैं कि लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, लोग क्या कहते हैं, जबकि रियल एस्टेट के हवाले से बहुत टफ टाइम जा रहा है। आइए जी मुख्तलिफ लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं, लोगों के क्या तासरात। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ अमीर हाइट्स की जो ओपन सेरेमनी है, यहाँ पे जो गेस्ट आए हों उनके रिव्यू से आपको आशना करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अमीर हाइट्स वाले जो हैं, अमीर मार्केटिंग वाले जो हैं, एडी और इनका जो जॉइंट वेंचर है, तो इन ये क्या करने जा रहे हैं और इनकी कितनी कुछ उनके ऊपर ट्रस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अमीर हाइट्स के मुतालिक थोड़ा बताया, अमीर मार्केटिंग जो इनका नेटवर्क है ये कैसा है, ये आया कि लोगों को डिलीवर भी करते हैं या सिर्फ बातें करते हैं? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मीर साहब का एक बड़ा नाम है इस अपना इस मार्केट के अंदर। तो इससे पहले इन्होंने काफ़ी 10-12 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए माशाल्लाह। तो उसी वजह से तो एक्चुअली मेरा जो काम था वो तो लैंड सेल परचेजिंग का था। फर्स्ट टाइम जो दरवेश मार्केटिंग उसका मैं ऑनर हूँ। तो हमने एक जॉइंट वेंचर की है, इनकी शख्सियत और इनका ईमानदारी और इनकी साख देखकर, तो इस वजह से इंशाल्लाह, क्योंकि जो कुछ आज तक इन्होंने कमिटमेंट की लोगों के साथ, जो कुछ इन्होंने कहा वही किया, उसी तरह बना कर दिया इंशाल्लाह। वक्त से पहले इन्होंने हर चीज़ हैंड ओवर की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा नाम है और आज तक जो आ रहे हैं कामयाब हैं। मतलब इससे पहले काफ़ी प्रोजेक्ट कर चुके हैं और अभी भी इससे पहले इस प्रोजेक्ट से पहले भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मतलब है अमीर हाइट्स के नाम से चल रहा है, अमीर माल के नाम का है इनका। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमीर मार्केटिंग वाले बातें कर रहे हैं और रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इन बातों पे पूरा उतरेंगे, ये प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक लेके जा सकेंगे? जी 100% इंशाल्लाह। और मेरा दिल मुतमईन है क्योंकि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, ये अभी से नहीं, मैं तकरीबन 15-16 साल से इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और जानता हूँ अमीर को, और हाजी साहब को तो मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ये डिलीवर करेंगे और मेरा दिल 100% मुतमईन है इंशाल्लाह। रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, आप क्या समझते हैं कि ये जो ओपनिंग करने जा रहे हैं ये ठीक इनका फैसला है कि गलत फैसला है? देखिए जी, सबसे पहली बात ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ। देखिए अच्छे हालात में अच्छे काम करना तो सब कर लेते हैं, लेकिन बुरे हालात में अच्छा काम करना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो मैं समझता हूँ जो ये टाइम है ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। ये इस पॉइंट पर एच ब्लॉक जो दिल है न्यू सिटी का, इस रेट पर चीज़ें मिल रही हैं कि अगर वो आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद ये डबल होंगी। तो ये वैसे ही इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो बंदा इसको करेगा। और अमीर भाई बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने कि ये काम उन्होंने किया। मुख्तसार साहब मुझे ये बताएं कि इन हालात में ये सरवाइव करेंगे या भाग जाएंगे? सर अमीर भाई का नाम बगाना है, भागना नहीं है। वो आते हैं तो सब भाग जाते हैं, वो खड़े रहते हैं और 4 दीवारी वो सारे बना लेते हैं, लेकिन डिलीवर करना अमीर साहब का काम है और डिलीवर करके उसको किराए पे लगाना ये भी अमीर साहब का काम है। तो अमीर मार्केटिंग इस टाइम द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल। लोग सारे आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, आम बंदा भी और इन्वेस्टर भी, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि ये अमीर भाई के साथ जो भी किसी ने प्रोजेक्ट किया आज तक वो कामयाब हुआ है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा बाहर का इन्वेस्टर नहीं आता, लेकिन पाकिस्तानी तो है, हुब्बुल वतनी तो है, मोहब्बत तो करने वाले हैं। मेरे सज्जे खब्बे दोनों इंटरनेशनल इन्वेस्टर खड़े हुए हैं
जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां पाकिस्तान की खातिर परदेश में गए और गुजारी है, और इनसे पूछते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट का क्या माइंड है, ये करना क्या चाहते हैं, इन हालात में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहा जाता है कि बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता, आप तो कतर में रह चुके हैं और कतर से आए हुए हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थोड़ा अपने तासरात बताइएगा। सर बात असल में ये है कि मतलब ये तासुर गलत हम लोगों को दे रहे, तो ये तासुर नहीं देना चाहिए हम लोगों के। मतलब हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, हमारे मुल्क में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमको बहुत पसंद आया। और जो भी मतलब इसका जो उन लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट जो भी मतलब सेटअप उन लोगों ने किया माशाल्लाह, तो हम बहुत सेटिस्फाइड हुए इससे। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इन हालात में क्यों आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। असल में हालात के तो अपनी जगह पे सर, लेकिन हमारा मीर साहब के साथ और हाजी नूर मोहम्मद दरवेश साहब के साथ जो है ना काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, और पहले भी हम लोग इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो और इसके प्रोजेक्ट जितने भी हैं तो सारे जो है ना बड़े कामयाब प्रोजेक्ट रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्ट में भी हमारा इरादा है इन्वेस्टमेंट करने का। आप कितने टाइम से कतर में मुकीम है। ये मैं 16 साल से उधर मुकीम हूँ। और इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी अमीर मार्केटिंग के साथ कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं। तकरीबन हो गए 5-6 साल हो गए हमारे। तो बकाया जो अदर जो पाकिस्तानी है जो बाहर के मुल्क में मुकीम है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आ जाएँ और इस तरह जो बाएतमाद इदारे हैं उसके साथ जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट कर लें। इंटरनेशनल के साथ साथ लोकल के जो लोग हैं वो भी अमीर हाइट्स अमीर मार्केटिंग के ऊपर ट्रस्ट अपना इज़हार करते हैं। इनसे पूछते हैं कि अमीर मार्केटिंग के ऊपर इनका किस कदर ट्रस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है जी। जी अपने कुछ बताइएगा कि यहाँ पे आज ये जो एडी हाइट्स की ओपनिंग हो रही है, तो आया कि ये लोग ठीक हैं, सही काम कर रहे हैं या भाग जाएंगे। जी माशाल्लाह जी, ये आई साहब बहुत बाएतमाद अदारा है। 10-15 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, एज हम इनके साथ इन्वेस्टर काम करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने आगे इससे पहले लॉन्च किए हैं बहुत अच्छे किए हैं इन्होंने। जो पीछे जो प्रोजेक्ट थे वो वाकई इन लोगों ने डिलीवर किए हैं या सिर्फ बातें करते हैं। नहीं नहीं जी, माशाल्लाह से डिलीवर किए हैं, कामयाब प्रोजेक्ट किए। कामयाब प्रोजेक्ट हैं इनके, बाएतमाद अदारा है। और हाजी साहब 10-15 साल से हम इनके इन्वेस्टर हैं। और ये बहुत टफ टाइम है ना रियल एस्टेट के ऊपर, तो ये सरवाइव कर जाएंगे या भाग जाएंगे। जी नहीं, इंशाल्लाह ताला सरवाइव करेंगे। इनके लिए कितना टफ होगा ये प्रोजेक्ट। जी इनके लिए कोई टफ नहीं होगा ये। आपने इनको आजमाया हुआ है। जी आजमाया हुआ है जी, कामयाब है। इंशाल्लाह ताला जी। लोग इनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। जी इंशाल्लाह ताला करें जी। हमारे ये कतर से दोस्त भी आए हुए हैं, तो सब इन्वेस्टर हैं हम इनके साथ, काफ़ी टाइम से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे मर्दों के साथ साथ ख्वातीन का भी इंटरेस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बता दें। फलीहा। फरिया क्या करती हैं आप। मैं रियल एस्टेट में हूँ और अमीर साहब के साथ काम कर रही हूँ एज अ मार्केटर। अच्छा, एज ए मार्केटिंग काम कर रही है, तो इनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है वैसे। बाय द वे इनकी यहाँ पे न्यू सिटी फेज़ 2 में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। इनका एक प्रोजेक्ट के बाद ना दूसरा प्रोजेक्ट आता है, ठीक है। ये सिर्फ इनका प्रोजेक्ट आता है या कामयाब भी होता है। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम कामयाब हैं, ठीक है। ये 20 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है टोटल इस टाइम, और ये एक कह लें कि बिजनेस टाइकॉन है न्यू सिटी फेज़ 2 के। तो क्या समझती है इस टफ टाइम पे ये सर्वाइव ये प्रोजेक्ट को कामयाब कर पाएंगे। ओबियसली आप देखें इनके जो पहले प्रोजेक्ट्स हैं, अभी अमीर मॉल जो इन्होंने डिलीवर किया है इससे पहले, आप अगर उसको देखें तो विद इन ये कह लें 1.5 साल के अंदर इन्होंने वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। तो होपफुली कि हम इस प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, अपने टाइम टेन्योर से पहले डिलीवर करेंगे। लोगों का तो बहुत ज़्यादा भरोसा है, यहाँ पे जब आए हैं तो देखा है लोग तो काफ़ी इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। रियल एस्टेट का तो काफ़ी डाउन जा रहा है, क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं ज़रूर सर्वाइव कर पाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, और जो फेजेस चल रहे हैं वो फॉर द टाइम बीइंग है। इंशाल्लाह बहुत बेहतर टाइम आगे है और हमेशा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। 2-3 महीने जो भी लोग हैं वो इन्वेस्टर हजरात हैं, सिर्फ एक होती है इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट थोड़ा सा करते हैं कि यार बैंक से सेक्टर से उनको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाएंगी और बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह। जी आप क्या समझते हैं कि कितने टाइम तक रियल एस्टेट की मार्केट है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। इंशाल्लाह 3-4 महीने में इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इसमें क्या कोई खास बात है। 3-4 महीने के बाद क्या होने जा रहा है। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, मार्केट स्टैब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहते हैं कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं। माशाल्लाह मेरे साथ जो खड़े हैं 2-3 भाई, तीनों के ऊपर चेहरे के ऊपर जो मुझे हैं ना वो बड़ी कमाल की हैं।
सबसे पहले तो हम इनसे पूछते हैं कि मूछों का राज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई मुझे नाराज नहीं जनाब, पहली गल है मैं पंजाबी च गल करना होना। असा भी पंजाबी पसंद है माशाल्लाह। केड़े इलाके ने हो? फतेह जंग। फतेह जंग। इन मुछा ने उत्ते लाने की होने? कुछ भी नहीं जी, बस बाय द वे। तुसा नहीं मुछा सही तरह ते ना ना मुछा जिस टाइम कलोनी ते तले खानदानी। टाइप है नहीं इसकी लाना की चाहिए। खानदानी खानदानी ये खानदानी रिवाज है। तुसा ने वाला साहब नहीं भी जी वालिद साहब, दादा बूरी, ताया होरी सारे तकरीबन। केड़ी फैमिली नाल बिलोंग करने? अवान फैमिली नाल। अवान फैमिली नाल। रियल एस्टेट नाल की वास्ता है? बस कोई नहीं, असने मामून ठीक। अच्छा। काफ़ी टाइम तो उन्हें नाल बिजनेस पे करने हैं। ते अमीर हाइट्स ने मुतलक की अमीर मार्केटिंग ने मुतलक की तासरात होनी नस्वन सुन या खलोसन? नसना तो होवे जड़ा खानदानी ना होवे। ये खानदानी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खलोसन? जी खलोसन इंशाल्लाह। वैसे रियल एस्टेट काफ़ी मायने सच पे भी नहीं लोगों या गलन फिजिकली भी मार्केट इस तरह भी आखनी तुसा ने की तासरात होन? इससे पहले भी देखें आप, अमीर भाई ने काफ़ी से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं अमीर मार्केटिंग के नाम से। काफ़ी से फिर दूसरे हाजी साहब हैं, दरवेश मार्केटिंग वाले हाजी साहब भी काफ़ी टाइम से इस एरिए में, इस इलाके में रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। और तकरीबन अमीर साहब को भी तकरीबन 20 से 25 साल तो मैं जान रहा हूँ अमीर साहब के साथ। काफ़ी इन्वेस्टर हैं जो लगे हुए हैं अमीर साहब के साथ और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं एडी हाइट्स के लिए कि ये मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह इस इलाके के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा एक। और एंड यूज़र हो या कोई भी कस्टमर हो उसके लिए एडी हाइट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि ये इस इलाके के लिए न्यू सिटी फेज़ 2 और इसके गिरदोनवा में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। क्या समझते हैं, भाग जाएंगे कि खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे जी। अमीर मार्केटिंग नाम ही एतमाद का, वो कैसे भाग सकता है? जहाँ एतमाद हो वहाँ पे भागने वाली तो कोई बात ही कोई नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं जी, हमें 110% कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमारे जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं अमीर मार्केटिंग के, अमीर हाइट्स, पार्क टावर और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अमीर मार्केटिंग ने बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में भी अमीर मार्केटिंग जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। क्या समझते हैं, रियल एस्टेट बहुत टफ जा रही है, ठीक है, तो मेरी समझ के मुताबिक तो नहीं खड़े होंगे? नहीं, इंशाल्लाह जब भी मुश्किल टाइम आया हमारे तहसील टैक्सला के ख़ास तौर पे रियल एस्टेट पे, तो हमने सर्वाइवल में अमीर मार्केटिंग, पार्क मार्केटिंग, ये दोनों लेफ़्ट एंड राइट पे खड़े होकर इन्होंने सर्वाइवल करवाया और इंशाल्लाह डिलीवर। असल मसला ये है कि अमीर मार्केटिंग डिलीवर कर रही है, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ऑन द ग्राउंड हर चीज़ नज़र आएगी। और बहुत सारे जो लोग हमारे जिन पे मुश्किल टाइम चल रहा है रियल एस्टेट के हवाले से, वो बहुत जल्दी इन प्रोजेक्ट की वजह से स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। मैं जिस साहब देखना सारे अमीर मार्केटिंग तो मुतमीन उनको ही ऐसा बंदा नहीं पे मिलना है जड़ा इन्होंने खिलाफ कोई बोले, इसकी की वजह? देखिए अभी आसिम ने बड़ी प्यारी बात की कि अमीर मार्केटिंग ने डिलीवर किया है, तो जब इतना डिलीवर करता है और अच्छी चीज़ लेकर आता है लोग उसकी बुराई क्यों करेंगे? तो अमीर मार्केटिंग नाम है एतमाद का, मैं बार बार कहूँगा आपको, तो जहाँ पे एतमाद होता है फिर वहाँ पे कभी धोखा नहीं हो सकता। जी अभी मेरे साथ मौजूद हैं दरवेश मार्केटिंग के CEO राशिद साहब, मलिक राशिद साहब। इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह इनको पहले कितना एक्सपीरियंस है और अभी इनका विजन क्या, सोच क्या, करने क्या जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। सक्सेसफुल एक इवेंट आपका चल रहा है अभी, जो कि बज़ाहिर बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिल जाएंगे। कामयाब इवेंट कर रहे हैं आप लोग, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? सर फ्यूचर प्लानिंग यही है, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट हम आगे भी फ्यूचर में लाएंगे बहुत सारे। हमारे वाले साहब का 40 साल से ज़्यादा हो गया इस काम में, हम भी उनके साथ 5-6 साल हमें भी हो गए हैं। इंशाल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट हम कहीं आगे भी लेकर आएंगे और अल्लाह के हुक्म से कामयाब प्रोजेक्ट होंगे सारे। इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए हैं? सर इससे पहले हमारे फतेह जंग में प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद में है, बैरिया टाउन में है, अभी न्यू सिटी में हमारा ये प्रोजेक्ट है, 3rd प्रोजेक्ट है। इससे पहले न्यू सिटी में भी हम 2 प्रोजेक्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाब तरीन प्रोजेक्ट रहे हैं हमारे साथ। जो आपको अभी सुन रहे हैं, मार्केट के हवाले से रियल एस्टेट काफ़ी डाउन जा रही है, तो अभी क्या उन लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, क्या होगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ, प्रोजेक्ट हमारा अप ही जाएगा और हमने हर तरह की सहूलत रखी है और लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।